जैसा कि आप सभी को पता है मेरे बारे में, मेरा जो मोदी केयर में जो लेवल है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और पिछले 1.5 साल से मैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और बहुत ही शिद्दत से। एंड आने वाले 8 दिनों के अंदर में जो मेरा अभी टाइटल है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो बदलने वाला है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, और मैं कार फंड अचीवर हो जाऊंगी दोस्तों। और बहुत ही प्यारी सी इनकम मैं मोदी केयर से अर्न कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज है कि मैं अपनी फैमिली बच्चों को संभालते हुए, और ना ही आपको कहीं घर से बाहर भगदड़ी करनी है। जैसे मन किया तो बाहर जाके काम करो, नहीं मन किया तो आप ऑनलाइन में बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अभी जो है अभी जल्दी में मैंने ऑफलाइन में अपने वर्क को स्टार्ट कर, बहुत ही अच्छा मेरा ऑफलाइन में वर्क चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे लीडर हैं जो काम कर रहे हैं, और लीडर बनाने में मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत भागा दौड़ी करी बाहर निकल के। लेकिन हाँ, आपकी जो भागा दौड़ी होती है, आप अगर एक बार अपने किसी ऑफलाइन लीडर को खड़ा कर देते हो दोस्तों, तो आपको पलट के पीछे देखना नहीं होता। आपका वो लीडर इतनी शानदार टीम खड़ी करता है, और फिर क्या होता है, भारतीय मान मीटिंग। जैसे मेरे इतने सारे मेल पर्सन, मैं आपको बता दूं, एजेड है वो लोग बहुत ज्यादा। जब हम लोग सिकंदराबाद मीटिंग में जाते हैं, एमएससी की मीटिंग में, तो वहां पे वो लोग, भारती मैम हम आपकी टीम से, पता है मैं शर्मा जाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ सर आप प्लीज मुझे मैम मत बोलिए, लेकिन फिर भी भाई जो रिस्पेक्ट है तो वो तो है ना। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? नूर फातिमा जी को वॉइस नहीं आ रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कर ले मैम, मेरा तो नेटवर्क फुल है। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लॉयल्टी एंड साइड मेंटेन। तो अभी देखिए बात करते हैं, लॉयल्टी और साइड मेंटेन दोनों ही हमारे इस बिजनेस में एक बहुत ही, मैं बात करूं तो एक ऐसे स्रोत हैं कि जिनका होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉयल्टी भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, साइड मेंटेन भी होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से अच्छी इनकम चाहिए तो, अगर एवं ही आ गए हैं 200-400-600 कमाने, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम में ना रह के करो तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से अच्छी सी इनकम चाहिए, आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं लॉयल्टी के बारे में। सबसे पहले तो जैसे कि हमारी जो लॉयल्टी होती है, हमारी जो लॉयल्टी होती है दोस्तों, यहाँ पे लॉयल्टी के हमारे 2 प्लान हैं। एक तो है 80% लॉयल्टी, एक है 100%। तो 80% की लॉयल्टी के लिए आप लोग क्या करते हैं, किसी को मालूम हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। 80% की मुझे लॉयल्टी करनी है इस मंथ, तो मैं कितने की शॉपिंग करूं कि मेरी 80% की लॉयल्टी कंप्लीट हो जाए? या फिर मुझे अगर 100% करनी है तो मैं कितने की शॉपिंग करूं? बहुत टाइम लगाते हो आप लोग भैया टाइपिंग करने में। 2000 की, 1800 प्लस। ओके, बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार से मैसेज आ रहे हैं। तो आप सभी को बता दूं, बिल्कुल सही, जिनका 2000 1800 प्लस है वो 80% की लॉयल्टी। एंड अगर आप यहाँ पे 2500 रुपए की शॉपिंग करते हो मंथली, तो आप 100% की लॉयल्टी में होते हो। कोशिश ये किया करें कि 3000 प्लस की शॉपिंग आपकी मंथली होनी चाहिए। 60 पीवी तो कम से कम आप करें। एंड अगर आप 100 पीवी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो हमारी यहाँ पे लॉयल्टी की बात हो रही है, तो लॉयल्टी के लिए आपको यहाँ पे 1800 प्लस, मैं किसी को ये नहीं बोलती 1800 प्लस, क्योंकि एक मेंबर ऐसे हैं जो 1805 रुपए की शॉपिंग कर लेंगे, डिलीवरी चार्ज भी उसमें जुड़ा रहेगा। मैम हमने तो लॉयल्टी कर ली, ऐसा बोलते हैं। और आपको पता है लास्ट में क्या होता है? 5 महीने कर ली, 6ठे महीने जब हम उनका चेक करते हैं तो 1 महीने की लॉयल्टी उनकी टूट गई होती है। तो मैं डायरेक्ट सभी को बोलती हूँ, आप 1900 रुपए की जब शॉपिंग करोगे तो आप लॉयल्टी में आओगे, क्योंकि 2000 के ऊपर डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 1800 के ऊपर जो है डिलीवरी चार्ज लगता है। तो आप अगर 1900 बोलोगे ना, तो कभी ना आपको कोई मिस्टेक होगी, ना ही आपके डाउनलाइन, और उसको समझ में भी आएगा आसानी से ना। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे कि आप 1800 का करो, अलग से डिलीवरी चार्ज ऐड करो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। डायरेक्ट 1800 को 1900 में तब्दील कर दो, 1900 बोलो आप जिसको बोल रहे हो। तो आप 1900 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आप 80% की लॉयल्टी में होते हैं। एंड अगर आप अगर आप यहाँ पे 2500 रुपए की शॉपिंग करते हैं, मंथली शॉपिंग आप 2500 रुपए की करते हैं, तो आपको यहाँ पे 100% की लॉयल्टी मिलती है। एंड आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपकी 100% की लॉयल्टी तो हो जाती है। 100% की लॉयल्टी यानी आपने लगातार 2500 का सामान ले लिया 12 महीने, तो आपको 7500 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलता है 3 महीने का मिला के।
3 महीने का जो राशन फ्री होता है वो ये होता है 7,500 रुपए का आपको फ्री मिलता है। 1 रुपए उसमें कटता नहीं है, लेकिन अगर आप 80% की कटते हो तो वहां पे आपका 20% कट होके तब आता है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर लॉयल्टी कर रहे हो तो आपको फ्री गिफ्ट मिलता है, रीपरचेस ऑफर जो हुआ, एंड लॉयल्टी प्रोग्राम में आप आ ही जाते हो। और अगर आप 2500 प्लस की शॉपिंग करते हो, 50 भी डन करते हो, आप तंबोला इसका 10 कदम का एक टिकट लेते हो, भगवान ने चाहा अगर आपका नाम आ गया लकी ड्रॉ में, तो आप यहाँ पे बहुत ही शानदार से गिफ्ट ले सकते हो। मैं बात करूं तो 11,000 से लेके 1,500 रुपए तक किसी में भी आपका नाम आ गया तो आप ये विनर रह सकते हो। बहुत बार तो हमारे 10 कदम में ऐसे ऐसे गिफ्ट निकाले गए हैं दोस्तों, कैश रिवार्ड 11,000 रुपए कैश, और बहुत सारे लोगों ने जीता भी, क्योंकि 11 लोगों को निकालना होता है तो वो 11 लोग तो हर महीने निकलते हैं। बात अलग है उसमें मेरा और आपका नाम ना रहे, लेकिन हाँ रहता है नाम। तो ये हो गया हमारा लॉयल्टी बेनिफिट। एंड अगर किसी को लॉयल्टी में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े साइड मेंटेन पे। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए लॉयल्टी को। 21 तारीख लास्ट डेट है, ये भी आप क्लियर कर देंगे। 24 तक सब आईडी एक्टिवेट कर लें। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। मैं कह रही हूँ एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए और बता दीजिए 25 लास्ट डेट है और 24 तक सब अपनी आईडी एक्टिवेट कर लें और चेक कर लें जिसका 400-500 से रुका हो वो लॉयल्टी में आ जाए। ओके मैम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है मैम का कि लॉयल्टी कब आती है, कितने मंथ के बाद। तो यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करनी होती है। लॉयल्टी की हमारी लास्ट डेट होती है 25 तारीख। तो 25 तारीख को किसी को वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 तारीख को इतने ज्यादा ऑर्डर होते हैं कि आपका ऑर्डर बाउंस हो सकता है। आपका ऑर्डर नहीं होगा तो आपकी लॉयल्टी टूट जाएगी। आप 24 का ही टारगेट लेके चलो। 24 तारीख को आपको आपकी लॉयल्टी कंप्लीट करनी है, आपको आपकी शॉपिंग डन करनी है। और जो हमारी लॉयल्टी आती है, आप लगातार 6 महीने यहाँ पे सामान लेंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। टारगेट आपको लेके चलना है 1 से 10 तारीख के बीच आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करें, ताकि आप रीपरचेज में भी आए, लॉयल्टी में भी आए एंड 10 कदम में भी आए। ठीक है, ये बता दे भारती मैम। हाँ जी जी मैम। मैम लॉयल्टी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई जी। ओके मैम, ओके थैंक यू। तो देखिए जैसा कि मैम ने अभी बताया आप लोगों को 1 से 10 तक, हाँ वाकई में अगर आपको यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट चाहिए तो 1 से 10 तक का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि 1 से 10 तक आपको वो शानदार ऑफर मिलते हैं जो कि 15 के बाद नहीं मिलते हैं। 15 तक भी एक रहता है ऑफर रीपरचेस, लेकिन जो चीज 1 से 10 के बीच में रहती है वो आगे नहीं रहती। आप अगर 1 से 10 के बीच में अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 कदम में एंट्री मिलती है, तंबोला में एंट्री मिलती है, रीपरचेस भी आपको मिल जाता है, आपकी लॉयल्टी भी कंप्लीट हो जाती है। आपको 4 से 5 बेनिफिट बहुत ही शानदार मिलते हैं। तो टारगेट यही रखना। लेकिन मान लीजिए आज ही मीटिंग हो रही है, अगर अभी भी आप लॉयल्टी में नहीं हो, आज 22 तारीख है, अभी भी आपने 1200 की शॉपिंग करके इस महीने अपना काम शुरू कर लिया ना, 500-600 से काम शुरू कर लिया, तो आप अभी भी अपनी जो शॉपिंग है आप उसको 1900 रुपए तक कर सकते हैं। अगर आपने 500 रुपए की करी है तो बाकी और आप कर लीजिए 1400 की शॉपिंग। आपने 1200 की करी है तो आप यहाँ पे और भी अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करके 1900 कंप्लीट कर लें, तो आपकी ये लॉयल्टी हो जाएगी 80%। लेकिन अगर आप सच में काम को करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी आप 100% लॉयल्टी में आए। 100% लॉयल्टी में आप जब रहते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, कुछ भी कटौती नहीं होती है, और आपको बहुत ही सारे फ्री के गिफ्ट भी मिलते हैं, जो कि जब लॉयल्टी का सामान आता है हमारा फ्री वाला, जब आप जाके इकट्ठे में 8,000, 10,000, 14,000 रुपए की लॉयल्टी हमारी टीम में उठाते हैं लोग, पता है। एक साल में भी हमारे बीच में मीना मैम है, आप लोगों को बता दूं मैं, मीना मैम की लॉयल्टी आई है 11,000 कुछ चिल्लर, 1 साल की लॉयल्टी है। इससे पहले वो 7,000 का सामान ले चुकी है, अगर वो भी जोड़ो तो 18,000 रुपए का सामान फ्री 1 साल के अंदर। तो ये बेनिफिट है दोस्तों लॉयल्टी का। तो जिन्होंने भी अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है अभी तक, वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करके अपने काम को शुरू कर ले। एंड जिन्होंने कर भी लिया है 100-200 रुपए से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम हमारे यहाँ सामान आएगा या नहीं आएगा, मैं देखना चाहती हूँ, तो 100-200 रुपए से आईडी को एक्टिवेट करते हैं। तो वो लोग भी अपनी लॉयल्टी को कंप्लीट करें और लॉयल्टी का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि अगर आप लॉयल्टी में रहते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे पर्सनल गाइड भी किया जाता है।
पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जो भी कुछ आपको सीखना होता है जिससे कि आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट 6 महीने में 10,000 की इनकम है तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आप अपनी लॉयल्टी को कंप्लीट करके बड़े ग्रुप में ऐड रहेंगे तब। तो अभी तक मैंने लॉयल्टी के बारे में तो बता दिया है मैम, सही है तो मैं आगे बताऊं? Yes, you are always perfect. आप आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो आगे हमारा टॉपिक है मेंटेन। दोस्तों साइड मेंटेन की बात करूं तो कभी भी कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो अगर उसको हम एक ही पैर पे खड़ा रखेंगे तो वो कितने टाइम तक खड़ी रहेगी? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लास्ट ना, उससे ज्यादा समय तक हम एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते। सेम उसी तरीके से हमारा ये बिजनेस है जिसमें कि हमको साइड मेंटेन करना होता है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको बोलते हैं, आप अगर 6 लाइन पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ना घूमने फिरने के लिए पैसा मिल जाएगा, कार फंड भी आ जाएगा, होम फंड भी आ जाएगा। लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है साइड मेंटेन। साइड मेंटेन की बात करूं तो अगर आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया, आपने अपनी पहली लाइन को खींचना शुरू किया, बोर्ड तो है नहीं तो आपको लिख के बताती, बोर्ड हमारे ऑफिस में ही पड़ा हुआ है। तो अभी जैसे कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आप समझ जाइएगा इस चीज को। अगर आपने अपनी पहली लाइन को ओपन किया, आप काम करना शुरू किया, आपने ज्वाइन किया, आपके पास 2 से 4 लोगों की ज्वाइनिंग आई, मान लीजिए 4 लोगों की आई, 4 में से आप अपने पहली लाइन में उन लोगों को डाल रहे हैं। आप पहली लाइन से डायरेक्टर बनने वाले हैं, ठीक है? आप डायरेक्टर बनोगे, जिस लाइन पे आप मेहनत कर रहे हो उसी लाइन पे नीचे वाला बंदा आपका अगर मेहनत कर रहा है, आप बन जाओगे डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के बाद फिर नीचे वाले लोग भी तो डायरेक्टर बनेंगे, जो आपके डाउन में है, जो आपके लीडर है, वो भी डायरेक्टर बनेंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पे साइड मेंटेन करना होता है। साइड मेंटेन के लिए आपको अपनी दूसरी लाइन ओपन करनी होती है। कोशिश ये करें जब मोदी केयर को ज्वाइन करें उसी टाइम पे आप अपनी 1 महीने के अंदर में 2 लाइन को ओपन करें। लेकिन लाइन को ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 2 बंदे आए, एक को पहली में डाल के एक को दूसरी में डाल के आप चुपचाप पड़े महीने तक। आप इस तरीके से काम करिए कि आपकी 1 महीने के अंदर में दोनों लाइन में 5-5 बंदे एक्टिव होने चाहिए, तब जाके ये 2 लाइन का कोई महत्व होता है। तो यहाँ पे साइड मेंटेन की बात जैसे कि आपको बताना है, तो यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टर कर लिया, आपके डाउन में एक डायरेक्टर निकल गया, तो उस केस में आप चले जाते हैं डिफॉल्ट। लेकिन जब आप साइड मेंटेन रखोगे, 900 पीवी अपना, तो आप बन जाओगे यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर। आप सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे और इस केस में आपको यहाँ पे आएगा ट्रेवल फंड। और अगर आपकी ये पहली लाइन, डायरेक्टर वाली जो लाइन है आपकी, वो अगर आगे चल के और भी लंबी हो गई, आप डाउन में भी सीनियर डायरेक्टर, उसके डाउन में डायरेक्टर, और इस लाइन से अगर आप 3600 जीपीवी का बिजनेस करते हो और इस लाइन से आप 900 पीवी निकाल के रखते हो, तो सिर्फ इस 2 लाइन से आप यहाँ पे 30,000 की इनकम ले सकते हो। आपको यहाँ से आ जाएगा एलपीवी बोनस, जो कि आपको यहाँ से 20 से 25,000 रुपए का आता है, और आपको सीनियर डायरेक्टर पे कम से कम 9 से 10,000 की इनकम आती है। तो कितना भी कम आप पाओगे तो आपको 30,000 की इनकम आना शुरू हो जाएगा। लगभग 6 महीने लगते हैं इस चीज को करने में, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारा साइड मेंटेन। इसी तरीके से आपको अपने हर एक टाइटल के लिए साइड मेंटेन करना होता है यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे साइड मेंटेन करना होता है। अब चाहे आप सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए कर रहे हो, इसी तरीके से आपको अगर बनना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि मेरा टाइटल है, आप 2 लाइन से अपने डायरेक्टर निकालोगे, तीसरी लाइन से आप करोगे 600 पीवी मेंटेन, ठीक है? फिर उसके बाद एसईडी आपको बनना है। आपको 3 लाइन से डायरेक्टर बनाना है, 1 2 3 डायरेक्टर बनाना है, चौथी लाइन से निकालना है 300 पीवी। समझ में आ रहा है? अगर आप ये साइड मेंटेन नहीं करोगे, ये 300 पीवी नहीं निकालोगे, इस लाइन से 3 के 3 डायरेक्टर निकल जाएंगे, आपको कोई इनकम नहीं आएगी। तो इसलिए साइड मेंटेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि साइड मेंटेन जब आपका रहता है, आपका प्योर पीजीपीवी आपके हाथ में रहता है, तो आपकी इनकम ना दुगनी हो जाती है वहां पे। तो इसलिए साइड मेंटेन जो है हमारे बिजनेस का एक बहुत ही मेन स्रोत है, जो कि आप सभी को फोकस करना चाहिए इस पे। आप सभी के कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई करिए, क्वेश्चन अपने डालिए। किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप अपने क्वेश्चन को पुट अप करें यहाँ पे।
जस्ट अ मिनट, मैं अनम्यूट कर रही हूँ भारती जी, आप अनम्यूट हो गई। सॉरी मैम, कॉल आ गई। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, साइड मेंटेनेंस से लेके या फिर आपको लॉयल्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, साइड मेंटेन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आपकी पर्सनल मीटिंग भी होती है, उसमें भी आपकी अपलाइन बताती हैं। तो होता क्या है, उस केस में हम उस चीज को हल्के में ले लेते हैं। तो आपको पता है इस चीज का असर आपको 1 से 30 दिन के अंदर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 9 तारीख आती है ना, जब आपका चेक, आपको लगता है कि आपने अपनी 2 लाइन को डायरेक्टर बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा कॉलिंग की, बहुत ज्यादा भगदड़ी की, तो और उसके बाद में जब आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं आती है जो आपने काम किया है, तो आपको ना बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज नॉलेज नहीं होती कि साइड मेंटेन अगर आप यहाँ पे करोगे तब जाके आपकी इनकम यहाँ पे अच्छे से आती है, एंड जो इनकम आपको चाहिए वो आती है। के बाद हाँ, आप अगर 3 लाइंस के अपने डायरेक्टर निकालोगे, डायरेक्टर निकालने का मतलब ये नहीं है कि 4000 पीवी कंप्लीट हो गया तो आपके डायरेक्टर निकल गए, नहीं। आपको सिंगल मंथ में यहाँ से 1100 उस डायरेक्टर का होना चाहिए क्वालिफाइड डायरेक्टर, 1100 क्वालिफाइड डायरेक्टर, 1100 क्वालिफाइड डायरेक्टर सिंगल मंथ में जो जीपीवी होता है वो निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथी लाइन होती है, यहाँ से आपको 300 पीवी निकालना होता है। जरूरी नहीं है कि चौथी लाइन, अगर आपने 6 लाइन खोल रखी है तो आप 3 लाइन का मिला के भी 300 पीवी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3 लाइन प्योर डायरेक्टर होनी चाहिए 1100 जीपीवी के साथ में। उसके बाद आपकी जो भी लाइन बच रही है उन सबका मिला के आपको 300 पीवी निकालना होता है एसईडी के लिए। और अगर आप उससे ज्यादा निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एसईडी पे जो इनकम आनी होती है आपको 12,000 आनी है, तो अगर यहाँ पे आप 600 जीपीवी निकाल लेते हैं साइड मेंटेन वाला 600 300 की जगह, तो आपकी वो इनकम बढ़ के 15,000 16,000 हो जाती है। तो ये बेनिफिट है प्योर जीपीवी निकालने के, सॉरी पीजीपीवी। 2,000 रुपए में 80% की लॉयल्टी आती है फरहत जी। यहाँ पे एक शायद मेड पर्सन है, राजेश जी का क्वेश्चन आ रहा है, आप कॉपी पर बताएं। कॉपी पर किसी के कोई क्वेश्चन हो लॉयल्टी से रिलेटेड या साइड मेंटेनेंस से रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आएगी तो फटाफट से चैट बॉक्स में क्वेश्चन करें, टाइम की वैल्यू को समझें। ई कॉपी पर बताइए। राजेश जी, आपकी अपलाइन कौन है? चैट बॉक्स में मेंशन करिए। सबको सब कुछ क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स में मेंशन करिए भाई। चैट बॉक्स में बताएं क्या आपको समझ में आया, क्लियर है? मैम सकीना मैम, आपको तो क्लियर ही होगा। मैं न्यू मेंबर्स की बात कर रही हूँ भाई। न्यू मेंबर्स को अगर कोई डाउट हो, मोनिका जी आपको तो क्लियर ही होगा, यूआरएल लीडर गुलशन जी आपको भी क्लियर होगा। हमारे न्यू मेंबर्स को अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताएं। क्लियर है? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप लोग, इंटेलेक्ट खाने लगे लग रहा है। तो मैं कुछ चीजें आपको लिख के बता देती हूँ। अभी कैमरा बैक करके, हमारे पास 10 मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी, रीज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। साइड मेंटेन समझ में नहीं आया, शेख आशिया, ओके मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लिखते ही ज्यादा समझ में आती है। तो मैं अपने कैमरे को करती हूँ बैक। अभी मुझे बताएं कि मेरी कॉपी दिख रही है आप लोग को, डायरी दिख रही है? चैट बॉक्स में मेंशन करते जाया जी। ओके वेरी गुड। फॉर एग्जांपल ये आप, जैसे कि ये है मोनिका मैम, ठीक है। अब मोनिका मैम ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी आईडी एक्टिवेट करी 60 पीवी। देखिए आपको टारगेट रखना चाहिए 100 पीवी का, आप 100 पीवी नहीं कर पाते हो तो आप 60 पीवी तो जरूर करिए, ठीक है। आपने 60 पीवी से अपनी आईडी एक्टिवेट करी और आपने अपने डाउन में एक लाइन ओपन की, ठीक है। ये आपने अपनी लाइन को ओपन किया, आपने एक रजिस्ट्रेशन यहाँ किया, ठीक है।
उसके बाद आपके पास एक और कोई आया, आपने एक, जस्ट मिनट मेरी पेन नहीं चल रही, मैं रेड पेन से बताती हूँ, ठीक है। आपने एक रजिस्ट्रेशन फिर यहाँ पे किया, ठीक है, एक आपने ये रजिस्ट्रेशन किया, आपके पास दूसरा रजिस्ट्रेशन आया, आपने यहाँ पे किया, ठीक है। इस तरीके से हमें सीधा स्ट्रक्चर चलाना होता है, ठीक है। सीधा स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होता है। अब इस केस में जब आप पहली लाइन को रन करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आप ही लगाओगे, अगर ये इनको काम करना है तो ये भी लगाएंगे, इनको काम करना है ये भी लगाएंगे, इनको काम करना है ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। आपकी ये पहली लाइन चल रही है, तो जब आपकी इस पहली लाइन में जुड़ते हुए क्रम में आपकी पहली लाइन में एक्यूमुलेटेड में आपका 800 जीपीवी, एक्यूमुलेटेड में जहां हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड में 4000 हुआ या नहीं, वहां पे जैसे आपका 800 हो जाता है, आपने करनी होती है अपनी सेकेंड लाइन ओपन, अपनी सेकेंड लाइन ओपन करनी होती है। फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन आता है, तो जैसे कि आप एक रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रहे हो तो एक यहाँ कर रहे हो, एक यहाँ कर रहे हो तो एक यहाँ कर रहे हो। इस केस में ऐसे जब स्ट्रक्चर आप चलाते हो तो आप कभी डिफॉल्ट नहीं जाते, ठीक है, आप कभी डिफॉल्ट नहीं जाते हो। आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर चलाना होता है। जब तक आप डायरेक्टर निकलोगे, ठीक है, जब तक आप डायरेक्टर निकलोगे और आपके डाउन में आपका ये पहला बंदा अगर डायरेक्टर निकलता है, उस केस में आपके जैसे कि यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड में 800 हो जाएगा, तो आप अपनी तीसरी लाइन ओपन करोगे। एक यहाँ रजिस्ट्रेशन किया तो एक यहाँ किया तो एक यहाँ किया, इस तरीके से, ठीक है। इस केस में इन दोनों लाइन, जब आपके डाउन में कोई डायरेक्टर निकलेगा भी, तो इन दोनों लाइन को मिला के आपका साइड में 900 रहेगा, तो आप बन जाओगे SD, सीनियर डायरेक्टर, ठीक है। क्या बन जाओगे? सीनियर डायरेक्टर। इस केस में आप डिफॉल्ट नहीं जाओगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप साइड मेंटेन करें। जैसे कि मैं सबको कहती हूँ कि डायरेक्टर इज नथिंग, ये आपने एक लाइन ओपन करी, 2 लाइन करी, 3 लाइन करी, आपको शुरू में पहले आपको 2 लाइन पे वर्क करना है, और जब आपकी ये लाइन थोड़ी लंबी चलेगी इस तरीके से, ये लाइन थोड़ी ऐसे चलेगी और ये लाइन थोड़ी ऐसे चलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन को चलाना है। और जब आप ये वाला स्ट्रक्चर अपनाते हो तो आप कभी डिफॉल्ट में नहीं जाते हो, ना आप डिफॉल्ट में जाते हो ना आपकी टीम डिफॉल्ट में जाती है, ठीक है। तो साइट मेंटेनेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 900 साइट से सिंगल मंथ में 1100 और एक्यूमुलेटेड में 4000 पीवी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं सभी को कहती हूँ, डायरेक्टर इज नथिंग, यू विल गोल सेट योर SD यानी कि सीनियर डायरेक्टर, एंड देन सीनियर डायरेक्टर के बाद आप अपना टारगेट लेके चलोगे SED, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखिए यहाँ से पैसा कमाना बहुत आसान, अगर आपको नॉलेज है तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में बताएं। हाँ मोनिका मैम, अपना MCN नंबर और पासवर्ड भेजिएगा, मैं आपका स्ट्रक्चर देखूंगी एक बार खोल के। कल मैं मैसेज करने वाली थी, पता नहीं किया था कि देखिए क्लियर है। 900 क्या है कविता कुमारी? 900 पीवी है, 900 पीवी है ना, 2 लाइन से 900 पीवी आपको रखना है, जो कि साइड मेंटेन होगा। अभी बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं, जैसे कि आपको अभी इस चीज पे वर्क करना है, और एक एक करके, अभी मैं बिजी चल रही थी इसलिए मैं आपको बार बार क्लियर नहीं कर पा रही थी, बट आपको हर हफ्ते ये चीजें क्लियर करूंगी, जिससे आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो ना बिगड़े, आप लोगों का जो वर्किंग है, जो साइड मेंटेन है, वो बिल्कुल भी बेकार ना जाए, ठीक है। तो अभी आपको जो चीज बताई गई है आपको उस पर वर्क करना है। आज हमारा है 22 तारीख है, 22 ही है। 25 को बहुत ज्यादा सर्वर डाउन हो जाता है। आप सभी जितने भी लीडर्स, आप सभी अपने टीम में देखोगे 200-400 से किसी का लॉयल्टी नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी ने 50 पीवी का रखा है, 10 पीवी से केवल तंबोला एंट्री रुक रहा है, 60 पीवी जो करता है उसको तंबोला में एंट्री मिलती है। 10 पीवी से किसी का तंबोला एंट्री रुक रहा है तो उसको 10 पीवी कराएं। बेनिफिट जितना ज्यादा आप लोग उठाएं, ठीक है, बेनिफिट सभी को उठाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10-5 पीवी से या 400-500 रुपए से अगर आपकी लॉयल्टी रुक रही है, आप तंबोला में एंट्री नहीं ले रहे हो, तो ये आपका डाउनफॉल है,
आप सब है ना हमारी सुपर डुपर मैम हमें सजेस्ट करने के लिए। राजेश भैया, राजेश किसकी डाउनलाइन है चैट बॉक्स में बताएगा कोई? या राजेश जी आप ही बता दें। राजेश जी की अपलाइन कौन है? वॉइस क्लियर है? क्लियर है मैम, वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस क्लियर है। ओके चलो ठीक है, व्हाटएवर। ठीक है, तो साइट मेंटेनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आपको 1 से 10 तारीख के अंदर, 1 से 10 तारीख के अंदर आपको, अच्छा मनोरमा जी आप हैं क्या? आप अपना नाम डालें कि रीनेम कर ले मनोरमा जी, राजेश लिख के आ रहा है तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मनोरमा जी नाम लिख लें। तो आपको 1 से 10 तारीख के अंदर अपनी आईडी एक्टिवेट करनी चाहिए। आपको रीपरचेज, मतलब आप 2000 का भी सामान लेते हो तो आपको 300-400 रुपए का सामान फ्री मिलता है। आप लॉयल्टी में आते हो, तंबोला में आते हो, इतने सारे बेनिफिट। ठीक है, तो टारगेट आपको 1 से 10 तारीख लेके चलना। एक किसी कारणवश आप आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तो आप 15 के पहले तो जरूर ही करो। ये बहुत ही बड़ा रूल है, बहुत ही बड़ा नियम है जो कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो इसकी हैबिट आप सभी डालिए। और अभी जो आपका 2 दिन का काम है, ठीक है, 2 दिन का काम आपका ये है कि 200-400 किसी की लॉयल्टी छूट रही है 200-400 से या 500-600 से, तो आप उसकी लॉयल्टी को कंप्लीट कराएं। और अगर आपको चेक करना है 10-5 पीवी से किसी का तंबोला में एंट्री रुक रहा है तो आप तंबोला में एंट्री जरूर कराएं। ये आपके बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ देता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो साइड मेंटेनेंस बताया है इसकी नॉलेज आपको फिर से मिलेगी जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी। नॉलेज लेके जब आप किसी चीज को बिल्ड करते हो, किसी चीज को करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आती है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे तीर चला रहे हो तो तीर तो गिर ही जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो नॉलेज लेके किसी भी चीज को करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्री विद मी? अरे बता दीजिए, एग्री हैं हमसे कि नहीं है? यस मैम, ओके हिना जी, ओके हिमांशी जी, यस मैम, ओके मीना जी, रितु जी, मोनिका जी, अनिता जी, ग्रेट। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। 1 बजे की मीटिंग जरूर ज्वाइन किया करिए अगर आपको नॉलेज हो गई है। जो 1 बजे की मीटिंग होती है जिसमें आपको नॉलेज हो गई है कि अब ये मुझे आता है, अब मैं इसको खुद से कर सकती हूँ, तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ट्रेनिंग मीटिंग तब तक ज्वाइन करनी है जब तक आप सामने बैठ के खुद मीटिंग ना दे पाए। अब यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब मुझे सिखाएंगे, सबसे मैं मीटिंग लेने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्द। ठीक है, तो अगर आप 1 बजे की मीटिंग को ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग मीटिंग ज्वाइन करते हो, तो आप ही की नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज लेके करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती, कहीं कोई प्रॉब्लम आती और आपकी अपलाइन बिजी है तो आई एम देयर, मैसेज मी फर्स्ट। ओके, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को गुड मॉर्निंग। जाइए खाना वाना खाइए और 1 बजे की ट्रेनिंग मीटिंग के लिए रेडी हो जाइए। ठीक, हम तैयार हैं मैम। ओके शेख आशिया जी।